हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो अगर जिस वीडियो के हम डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में, साथ ही हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कुछ जैसे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में, और यहाँ पर डिटेल्स में डिस्कस करेंगे कि एक्जैक्टली बीटीसी एंड बाकी वर्ल्ड्स के प्राइस के अंदर क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। और अब इस टाइम पे अगर आप किसी भी ऑल्ट में एंट्री लेने का सोच रहे हो तो क्या आप इस टाइम पे एंट्री ले सकते हो, तो उसके ऊपर पूरा डिटेल्स में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर जो भी देख रहे हो कि एग्जैक्टली यहाँ पर BLZ के प्राइस को अगर आप देखोगे तो BLZ के अंदर यहाँ पर कल रात को मैंने आप लोगों के साथ एक चार्ट भी शेयर किया था, और जहाँ पर मैंने मेंशन किया था कि आपको BLZ को शॉर्ट करनी है इसी पर्टिकुलर जोन से। मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने शॉर्ट भी तो किया है लेकिन लीवरेज आपका बहुत ही ज़्यादा था। तो एक ही बंदा मुझे मिला जिसने 20x लिया है, वो भी ज़्यादा है। बाकी जितने भी बंदे थे हर एक बंदे ने यहाँ पर 30x 35x 40x से जो है यहाँ पर ट्रेड किया है। तो मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि मैं यहाँ पर हाई लिवरेज को प्रमोट ना करूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैंने जितने भी लोगों ने यहाँ पर मुझे चार्ट शेयर किया था, जो अपना PNL शेयर किया था, आई एम सॉरी फॉर दैट। बट यहाँ पर अगर आप ऐसे 20x से एबव अगर कोई भी अपना PNL लेके आ रहे हो, एट मैक्स 25x तक मैं यहाँ पर कंसिडर करता हूँ। उससे ज़्यादा जो है यहाँ पर मैं प्रमोट नहीं करता हूँ, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर इससे ज़्यादा अगर आपका लीवरेज वगैरह है तो उसको मैं कभी भी यहाँ पर प्रमोट नहीं करूँगा। तो अब इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर BLZ में मैंने यहाँ पर कल रात को आपको बोला था कि एग्जैक्टली इसी पर्टिकुलर जोन से हमें रिजेक्शन देखने को मिलेगा। 466 नहीं, यहाँ पर मैंने बोला था 45456 या फिर 74 से। तो ये जो जोन है इसी जोन से अगर आप देखोगे तो BLZ का प्राइस ऊपर गया यहाँ पर आपका, इसी जोन से यहाँ पर गया है ऊपर। इसको मैं मार्क करता हूँ 2.60% के आसपास, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर जिसने भी यहाँ पर इसी पर्टिकुलर जोन पे अपना एंट्री लगाया होगा, और स्टॉप लॉस यहाँ पर 3% में आप पकड़ लो 15%, ठीक है। तो 15% में अगर स्टॉप लॉस लगाया होगा तो फिर उसने यहाँ से कितना प्रॉफिट किया होगा, देखो कि 19% के आसपास यहाँ से इजीली प्रॉफिट हो जाता। तो आई एम नॉट प्रोवोकिंग एनीवन, बट यहाँ पर जब मैंने ये सिग्नल दिया था, ये जो मैंने चार्ट शेयर किया था, तब मुझे कुछ लोगों ने बोला कि एग्जैक्टली यहाँ पर यू लॉस्ट योर माइंड, और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत कुछ बोला कि एग्जैक्टली यहाँ तक BLZ का प्राइस कभी भी नहीं आने वाला है। अगर आपको याद होगा तो मैंने BLZ को इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास लॉन्ग भी कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर लॉन्ग करने के बाद BLZ के प्राइस कितना परसेंट गया था वो मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ पर लॉन्ग करने के बाद प्राइस 1.67% के आसपास गया था। तो आई होप कि आप में से लोगों ने यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया होगा, क्योंकि यहाँ पर ये स्कैल्प ट्रेड था। प्रॉफिट बुक करके अपना यहाँ पर जो स्टॉप लॉस को ट्रेल किया होगा। बट ये जो मूवमेंट आई तो सडनली यहाँ पर BLZ में ये जो रेड कैंडल्स में देखने को मिले, तो ये ऑल ऑफ सडन हुआ है। ये हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ BTC's डाउन ट्रेंड है, ठीक है। तो प्राइस मूवमेंट इतना स्ट्रॉन्ग था जहां पर मुझे लग रहा था कि एग्जैक्टली यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, बट यहाँ पर एक करेक्शन हमें देखने को मिला। बट कोई भी बात नहीं है, एग्जैक्टली यहाँ से 1.67% के आसपास यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ था, उस प्रॉफिट को मैंने अपना SL के अंदर ट्रेल करके रख भी दिया था, और यहाँ पर मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी हिट हो गया। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने नेक्स्ट अपना जो ट्रेड मैंने बोला था आप लोगों को कि 4574 के आसपास, तो इसी पर्टिकुलर जोन पे मैंने शॉर्ट पोजीशन बनाया, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली प्राइस के अंदर मुझे एक अच्छा सा रिटर्न भी यहाँ पर देखने को मिला। तो यहाँ पर ये चीज़ अगर आपने टेलीग्राम चैनल पे देखा होगा तो होप सो कि आपको ये चीज़ पता होगा। बाकी अगर आपने अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो जरूर से जाके वहाँ पर भी ज्वाइन भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइम पे अगर आप देखोगे, एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि एग्जैक्टली अगर आप देखोगे तो प्राइस ने यहाँ से एक अच्छा सा डीप डाइव लगाई। तो अभी इस टाइम पे क्या हमें प्राइस के अंदर फर्दर और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिलेगा, यानी तो मेरे हिसाब से प्राइस और भी थोड़ा स्लाइड डाउन करेगा। बट यहाँ पर एग्जैक्टली अभी इस टाइम पे आप ये पूरा एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते हो कि ये जो स्लाइड डाउन होगा, इस स्लाइड डाउन के बाद प्राइस जो है यहाँ पर ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे यहाँ पर ये थोड़ा नीचे आएगा, जो कि यहाँ पर इसी पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन के आसपास, जो कि मेरा यहाँ पर मैक्सिमम लिमिट है 11318 के आसपास। तो बियॉन्ड दिस जोन में अब इस टाइम पे एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी नहीं लगा रहा हूँ। तो बाकी अगर आप एंट्री लेना चाहते हो तो फिर आप यहाँ पर जो है अपने एंड से भी जरूर से देखना। तो अब इस टाइम पे यहाँ पर एक काम कर सकते हो कि अब इस टाइम पे थोड़ा वेट एंड वॉच करो, मार्केट को देखो, और एग्जैक्टली अब इस टाइम पे शॉर्ट करने के लिए मत भागो, ठीक है। तो शॉर्ट करने के लिए तब भागेंगे जब यहाँ से यहाँ पर कहीं से हमें अगर ब्रेकडाउन मिलती है, देन वी विल गो फॉर द शॉर्ट पोजीशन। बाकी फॉर नाउ वी कैन वेट फॉर ए लॉन्ग, और यहाँ पर हम देखेंगे कि एग्जैक्टली मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट होती है। और यहाँ पर और एक चीज मैं आपको बताऊंगा कि आज के दिन ना मार्केट यहाँ पर बहुत काइंड ऑफ एक साइडवेज में रहेगा और यहाँ पर ट्रैप करने की कोशिश करेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर मॉर्निंग से सिर्फ 2 ही कॉल्स लिए हैं, जहाँ पर XLM अब इस टाइम पे जो है यहाँ पर एक साइडवेज में मूव कर रहा है। तो एक बंदे ने मुझे यहाँ पर XLM के लिए यहाँ पर मैसेज किया कि अब इस टाइम पे XLM कोई भी मूवमेंट नहीं ले रहा है, तो हम अब इस टाइम पे क्या करें, ठीक है। तो XLM के अगर प्राइस को देखोगे तो मैंने जहाँ पर एंट्री लिया था वहां से अगर आप देखोगे तो प्राइस यहाँ पर मैंने अपना एंट्री बनाया था, और यहाँ से अब इस टाइम पे प्राइस 0.60% के आसपास जो है प्राइस ने ड्रॉप डाउन ली है। तो इसी पर्टिकुलर मूव के अंदर भी उस बंदे को दिक्कत हो रही है। तो बाकी यहाँ पर मैं इस चीज़ में क्या ही कर सकता हूँ, ठीक है। तो बाकी अगर आपको
नहीं पता है ट्रेडिंग के बारे में, तो मैं आप सबको यहाँ पर यही रिकमेंड करूंगा कि मत लो ट्रेड्स को, ठीक है। तो अगर आपको खुद में पेशेंस नहीं है, अगर ज़्यादा से ज़्यादा ये नीचे भी आता है तो 3% के आसपास जो है यहाँ पर 3.5% के आसपास आपका स्टॉप लॉस खाएगा। तो 3.5% के स्टॉप लॉस में अगर आप यहाँ पर अब इस टाइम पे डर रहे हो और अगर आपको लग रहा है कि स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो यहाँ पर ट्रेड करते ही क्यों हो, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि ट्रेड ही मत करो, क्योंकि यहाँ पर अगर ऐसे डर लगता है तो फिर कभी हार्ट अटैक ना हो जाए कि एग्जैक्टली आप यहाँ पर ट्रेड लेके यहाँ पर 2-3% लॉस में आप अपना हार्ट अटैक करके बैठ जाओ। तो इसके लिए मैं यहाँ पर हर एक बंदे को यही रिक्वेस्ट रिकमेंड करूंगा कि कुछ भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, जब भी ट्रेड ले रहे हो आप अपने एंड से भी जरूर से देख के लो कि एग्जैक्टली अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो उसमें प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो फिर ये आपका ही होगा, ठीक है। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि अगर मुझे यहाँ पर क्लोज करना होगा, अगर ये जो पर्टिकुलर जोन है इसी जोन का अगर ब्रेकडाउन करेगा तो ऑटोमेटिकली मैं खुद भी इसी पर्टिकुलर चीज को मैं क्लोज कर दूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं इसको रख दूंगा, क्योंकि अगर इसी जोन का ब्रेकडाउन होगा तो मैं यहाँ पर 1.5% के आसपास लॉस में रहूंगा और 1.5% के आसपास मैं अपना क्लोज करके यहाँ से निकल जाऊंगा, ठीक है। तो बाकी यहाँ पर मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली ये कैसे लोग हैं, कौन लोग हैं। तो बाकी यहाँ पर उनको यही बोलूंगा कि पहले ट्रेडिंग सीखो, उसके बाद आके यहाँ पर ट्रेडिंग करने की कोशिश करो, ठीक है। तो बाकी चलिए फिर हम बात करते हैं इस टाइम पे बीटीसी के बारे में कि एग्जैक्टली बीटीसी में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो इथेरियम को अगर आप देखो तो इथेरियम भी अभी इस टाइम पे काइंड ऑफ यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड में ही निकलने की कोशिश कर रहा है और इथेरियम के अंदर मुझे अभी इस टाइम पे कुछ ज्यादा यहाँ पर स्कोप नहीं दिख रही है और मेरे हिसाब से इथेरियम के प्राइस के अंदर फर्दर हो सकता है कि हमें और भी ड्रॉप डाउन देखने को मिले। तो बीटीसी की अगर हम बात करते हैं तो बीटीसी अभी इस टाइम पे यहाँ पर 26,013 ये जो पर्टिकुलर जोन है इसी पर्टिकुलर जोन का अभी इस टाइम पे ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहा है। तो क्या यहाँ से हमें ब्रेक डाउन देखने को मिलेगा? तो बीटीसी में अभी इस टाइम पे फॉर नाउ मैं यहाँ पर यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बीटीसी अभी इस टाइम पे जहाँ पे है 26,013 इसी पर्टिकुलर जोन से बीटीसी के अंदर हमें जो है यहाँ पर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है, जो कि प्राइस अभी इस टाइम पे जहाँ पे चल रहा है इसी पर्टिकुलर जोन पे 25,789 इसी जोन से यहाँ से प्राइस इसी जोन पे गया, उसके बाद यहाँ से फिर से हमें इसी जोन पे देखने को मिला। तो अब इस टाइम पे बीटीसी के लिए एक यहाँ पर चीज ये है कि इसको मैं मार्क करता हूँ, शिट एक चीज मैं यहाँ पर आपको मार्क करके बता देता हूँ कि एग्जैक्टली अब इस टाइम पे जहाँ पर प्राइस चल रहा है यहाँ से बीटीसी में कुछ इस तरीके का एक मूवमेंट बनेगा, जो कि मैं इसको यहाँ पर मार्क करता हूँ। तो ये जो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है, तो अगर बीटीसी इसी पर्टिकुलर जोन का ब्रेकडाउन करेगा 26,007, इस चीज को अच्छे से सुनना क्योंकि अब इस टाइम पे थोड़ा डिफिकल्ट है बीटीसी का। तो ये जो पर्टिकुलर जोन है 26,007 इसी जोन का अगर ब्रेकडाउन हो रहा है दैट मीन्स कि बीटीसी यहाँ से एक अच्छा खासा डीप डाइव करेगा, जो कि हमें सबसे पहले प्राइस देखने को मिलेगा समवेयर अराउंड 25,859 एंड लेटर हमें प्राइस जो है यहाँ पर 25,782 के आसपास देखने को मिलेगा और फर्दर प्राइस के अंदर और भी ड्रॉप डाउन हमें देखने को मिलेगा, जो कि हम 25,600 के आसपास आएंगे, ठीक है। तो फॉर नाउ मैं बीडीसी को लेकर बेयरिश तो मैं अब इस टाइम पे हुई, बट यहां पर एक चीज मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर बीडीसी इसी पर्टिकुलर जोन को सस्टेन करेगा दैट मीन्स कि यहां से प्राइस ऊपर निकलने की कोशिश जरूर से करेगा। अगर यहां पर सस्टेन होगा तो प्राइस यहां से इसी पर्टिकुलर जोन तक एक मैक्सिमम लिमिट रहेगा, जो कि है 26,208। अगर इसी जोन का ब्रेकआउट लेता है तो या इसी पर्टिकुलर जोन के आसपास जाएगा, तब आप बता सकते हो कि एग्जैक्टली यहाँ पर ब्रेकआउट होगा या फिर ब्रेकडाउन होगा। बट फॉर नाउ वी कैन आइसोलेट दिस पर्टिकुलर जोन एज वेल। और यहाँ पर मुझे अगर आप पर्सनली पूछोगे कि एग्जैक्टली क्या मूवमेंट होगा, तो पर्सनली मैं अभी इस टाइम पे बीटीसी को लेकर बेयरिश हूँ और इन माय ओपिनियन बीटीसी अभी इस टाइम पे और भी नीचे डीप डाइव लगाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ पर बातें समझ में आ गई होगी कि एग्जैक्टली बीटीसी एंड बीएलजेड के बारे में। बाकी मैं किसी और ऑल्ट के ऊपर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, रीजन बिंग अभी इस टाइम पे डिस्कस करके कुछ फायदा है नहीं। तो इसके लिए मैं आप सबको यहाँ पर यही रिक्वेस्ट एंड रेकमेंड करूंगा कि थोड़ा वेट एंड वॉच करो। एंड आज के दिन मार्केट जो है यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर साइडवेज में ट्रैप करने की कोशिश करेगा, तो ट्रैप से बचने की कोशिश आप जरूर से करना, ठीक है। तो बाकी इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।